हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू में 28 करोड़ की लागत से बनी डेयरी प्लांट का किया उद्घाटन। 25,000 पशुपालकों को मिलेगा रोजगार। सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को पलामू में 28 करोड़ की लागत से बने मेधा डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। उद्घाटन समारोह में सीएम हेमंत सोरेन के साथ मंत्री बादल पत्रलेख, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, आईएएस विनय चौबे, पलामू आयुक्त मनोज जायसवाल, पलामू रेंज के आईजी विनय चौबे, पलामू डीसी शशि रंजन के अलावा झारखंड के कई सियासी हस्तियां मौजूद थी। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पलामू को फिर से विकास के रास्ते पर ले जाना है। मेधा डेयरी का उद्घाटन इसी की एक कड़ी मात्र है। हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। बता दें कि मेधा डेयरी प्लांट से प्रतिदिन 50,000 लीटर दूध प्रोसेसिंग होकर लोगों को मिलेगा। इसके साथ ही इस प्लांट से आसपास के 25,000 पशुपालकों को रोजगार मिलेगा या उनको आमदनी होगी। इस मौके पर पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने कहा है कि सुधा डेयरी प्लांट के खुल जाने से दूध के ग्राहकों और पशुपालकों को सही कीमत मिल सकेगा। साथ ही यह प्लांट पलामू जिले के विकास में अहम रोल निभाएगी। झारखंड के इन 8 जिलों में आज 5 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट, किसान हो जाएं सावधान। झारखंड में अभी लगातार बारिश हो रही है। इसी बीच झारखंड के संताल परगना और कोल्हान प्रमंडल के 8 जिलों में मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्व अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने आज 5 अक्टूबर को इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि संताल परगना के साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा में भारी बारिश होगी। दुमका, देवघर और जामताड़ा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 5 अक्टूबर को पाकुड़, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज में भारी बारिश होगी। वहीं सरायकेला, खारसवा और पूर्वी सिंहभूम में भी भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि बहुत जरूरी ना होने पर घर से बाहर ना निकले। वहीं मौसम विभाग ने बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई है। लोगों से अपील की गई है कि भारी बारिश के दौरान घर से बाहर ना निकले। बारिश के दौरान पेड़ की शरण ना ले, बिजली के खंभों के पास ना जाएं, मोबाइल टावर के पास जाने से बचे। वही पानी जमा हो तो वहां जाने से बचे, क्योंकि वहां बिजली का तार गिरा हो सकता है। वही किसानों से खासकर जो है अपील की गई है कि वो लोग जो है बारिश में खेतों की ओर ना जाएं। आज होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर, मिल सकता है त्योहारों से पहले तोहफा। राज्य मंत्री परिषद की बैठक आज गुरुवार को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक प्रोजेक्ट भवन में दिन के 2 बजे से प्रारंभ होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। दुर्गा पूजा को देखते हुए कुछ लोक लुभावन घोषणा भी इस बैठक में की जा सकती है। इसके अलावा सड़क, भवन इत्यादि की भी योजनाएं स्वीकृत होंगी। पंचायत स्वयं सेवकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर सचिवालय घेराव किया। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को प्रोजेक्ट भवन घेराव किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें धुरवा गोलचक्कर पर ही रोक दिया, जिस वजह से वे सचिवालय की ओर नहीं जा सके। 90 दिनों से राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे इन स्वयं सेवकों की बात जब नहीं सुनी गई, इसके बाद ही इन लोगों ने सचिवालय घेराव कार्यक्रम किया। स्वयं सेवकों ने ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री के साथ वार्ता की मांग कर रहे थे, ताकि अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रख सके। संघ का कहना था कि वे कई सालों से झारखंड की पंचायतों में काम कर रहे हैं, उन्हें न्यूनतम राशि इसके लिए मिलती है। ऐसे में सरकार पहले उन्हें पंचायत स्वयं सेवक के बजाय पंचायत सहायक का पद नाम दे। इसके साथ ही उनका समायोजन दूसरे विभागों में करे। स्वयं सेवकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। एसीबी ने जेई को घूस लेते पकड़ा। फाइल में हस्ताक्षर करने के लिए मांग रहे थे 20,000 रुपए। हजारीबाग एसीबी की टीम ने बुधवार को मनरेगा के जेई को 10,000 रुपए घूस लेते पकड़ा है। आरोपी का नाम जेई सुशील कुमार केसरी है। वह हजारीबाग में मनरेगा का संप्रतिकनीय अभियंता है। सुशील कुमार केसरी के खिलाफ सोमर महतो ने शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि पत्नी के नाम से मनरेगा योजना के तहत एक कूप निर्माण 2022-23 कार्य दिया गया है, जिसे उसने पूरा कर लिया है। आरोपी जेई ने फाइल पुस्तक मापी भर दिया है, लेकिन 1,70,000 के वाउचर पर हस्ताक्षर के लिए 20,000 रुपए घूस मांग रहा है। शिकायत मिलने के बाद एसीबी जांच में जुट गई। इसी दौरान पीड़ित ने आरोपी जेई को 10,000 का प्रलोभन दिया, जिसके बाद वह मान गया। एसीबी द्वारा बिछाए गए जाल के तहत बुधवार को पीड़ित जेई को घूस देने पहुंचा था। इसके बाद एसीबी ने आरोपी जेई को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जोहार, नमस्कार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले त्योहारों के सीजन में वो 2 बड़ी खुशखबरी जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार
इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली कूपन कोड और गिवअवे का अनाउंसमेंट करने का समय आ गया है। तो अब हमारे वीडियो में कूपन कोड सिस्टम को जोड़ दिया गया है। अब हमारे वीडियोस के बीच में कहीं भी आपको 5 से 10 सेकंड के लिए कूपन कोड दिखाई देगा। उस कूपन कोड को आपको नोट डाउन करके हमारी वेबसाइट newjharkhand.org में सबमिट करना है। कूपन कोड सबमिट करने का जो समय है वो सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद शाम 7 बजे लकी ड्रॉ होगा, जिसमें से किसी 5 लकी विनर को 100 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिसको आप तुरंत पेटीएम या फिर जो अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले हमने एक लकी विनर को जो है विजेता बनाने का सोचा था हर दिन, लेकिन अब जो है लकी विनर को हम लोगों ने बढ़ा के 5 कर दिया है। वही जो 1,10,000 का गिवअवे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 12 अक्टूबर से शुरू होगा। तो 12 अक्टूबर से आप उसमें भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कूपन कोड को कैसे सबमिट करना है। तो आपके सपोर्ट और सहायता के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है NJ ऑनलाइन हेल्प, जिस पर आप क्लिक करके वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे आपको वेबसाइट में कूपन कोड एंटर करना है और कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट होके लकी विनर बन सकते हैं। तो हर दिन का रिजल्ट का अनाउंसमेंट जो है वो NJ ऑनलाइन हेल्प पर होगा। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि विदाउट सब्सक्राइबर अगर आप जो है इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका कूपन कोड वैलिड नहीं माना जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं खबरों की ओर, और आप कूपन कोड का इस्तेमाल करके रोज जो है लकी विनर बने। धन्यवाद। गुमला में बॉक्साइट लदा ट्रक 500 फीट नीचे खाई में गिरा, 2 की मौत 5 घायल। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड में बुधवार की सुबह बड़ा हादसा हुआ। यह नेतरहाट जाने के मार्ग पर जोहन डेरा घाटी में 500 फीट नीचे खाई में बॉक्साइट ट्रक गिर गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक में एक बच्चा व एक महिला शामिल हैं, जबकि 5 लोग घायल हैं। रेस्क्यू अभियान लगातार 3 घंटे तक चला। भारी बारिश के बीच बिशुनपुर व गुरदरी थाना की पुलिस खाई के नीचे उतरकर घायलों व मृतकों को रेस्क्यू कर निकाला गया। गांव के ग्रामीण व समाज सेवी भी मदद किए। इधर प्रतिनिधि बसंत साहू ने बताया कि बॉक्साइट ट्रक माइन से लोहरदगा जा रही थी, तभी जोहन डेरा घाटी के समीप ट्रक खाई के नीचे जा गिरा। मंगलवार की रात से भारी बारिश हो रही है। बुधवार की सुबह भी बारिश हुई, जिस कारण घाटी में फिसलन हो गया। कुहासा जैसा मौसम भी हो गया। इस कारण चालक का संतुलन खो गया और ट्रक खाई में जा गिरा। घटना की सूचना पर राहगीर रुक गए और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल पहुंची और फौरन रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में महिला का शव फंसा हुआ था, जिसे निकालने में मशक्कत करनी पड़ी। रांची भूमि घोटाला केस में अमित अग्रवाल के बेल पर फैसला 11 अक्टूबर को। जमीन घोटाला केस में रांची के होटवार जेल में बंद कारोबारी अमित अग्रवाल की जमानत पर फैसला 11 अक्टूबर को होगा। मंगलवार को अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने समय देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 11 अक्टूबर निर्धारित की है। जयमंगल सिंह की अगुवाई वाली संघर्ष समिति से वार्ता करने को डीवीसी प्रबंधन तैयार। आज कोलकाता में 3 बजे होगी मुलाकात। 2 दिनों से लगातार डीवीसी प्लांटों के गेट जाम करने के बाद प्रबंधन ने अब जाकर वार्ता के लिए हामी भरी है। बोकारो, थर्मल और चंद्रपुरा में आंदोलन की अगुवाई कांग्रेस के बेरमो विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह को वार्ता के लिए डीवीसी प्रबंधन की तरफ से कोलकाता का निमंत्रण दिया गया है। आज गुरुवार 3 बजे दोपहर में डीवीसी चेयरमैन के साथ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक तय की गई है। जब तक वार्ता नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा और गेट जाम रहेगा। इस बात की पुष्टि खुद जयमंगल सिंह ने की है। लूट और भ्रष्टाचार में शामिल हेमंत सोरेन जाएंगे होटवार जेल। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को अपनी 56वीं संकल्प सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला। पलामू के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की संकल्प सभा में कहा है कि सीएम कहते हैं कि वे शिबू सोरेन का बेटा है, किसी से डरते नहीं। हेमंत है तो हिम्मत है। सब नारे निरर्थक साबित हुए हैं। आज मुख्यमंत्री को लूट और भ्रष्टाचार पर पूछने के लिए ईडी बार बार बुला रही है और वे भागे भागे फिर रहे हैं। सीएम लाग भाग दौड़ कर ले, लेकिन होटवार जेल का कमरा उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कई साथी सहयोगी पहले से वहां पहुंच चुके हैं। पूर्व सीएम ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि राज्य की बागडोर जनता ने उन्हें लूटने के लिए नहीं दी, लेकिन आज राज्य में कोयला, बालू, पत्थर, लोहा सबकी लूट मची है। हेमंत सोरेन और उनका परिवार स्वयं जमीन की लूट में शामिल है। दाल, सब्जी, अंडा किसी ख्वाब से बढ़कर नहीं, फल का सोचना तो दूर की बात। माड़ भात खाकर कट रही है मासूमों की जिंदगी। चतरा के हंटरगंज प्रखंड के
करेली बार पंचायत के केवाल गांव स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पिछले 1 साल से मध्याह्न भोजन में माड़ और भात परोसा जा रहा है। दाल, सब्जी, अंडा व फल के आवंटन के बाद भी बच्चों को माड़ भात खिलाया जा रहा है। सुदूरवर्ती गांव होने के कारण बच्चे और अभिभावक इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों की नजर भी इस ओर नहीं है। विद्यार्थियों के अलावा रसोईया मीना देवी ने भी इस बात को स्वीकारा है। 5वीं कक्षा की संजू कुमारी एवं तीसरी कक्षा की इमली कुमारी ने बताया कि फल तो बहुत ही दूर की बात है, सब्जी व दाल तक नसीब नहीं हो रहा है। नमक और भात खाने को मिलता है। अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र होने के कारण अभिभावक विद्यालय प्रबंधन समिति पर सवाल नहीं उठाते हैं, जिसका नाजायज फायदा सचिव अखिलेश कुमार यादव और अध्यक्ष योगेंद्र गंजू उठा रहे हैं। सचिव अखिलेश यादव से जब इस संबंध में पूछा गया तो उसने बताया कि बैंक पासबुक पूर्व अध्यक्ष द्वारा नहीं दिया गया है, जिसके कारण एमडीएम की राशि की निकासी नहीं हो रही है। तीसरे दिन भी नहीं मिला रांची के हुंड्रू फॉल में बहे शुभम का शव, निराश होकर लौटे परिजन। बिहार के राजगीर के शुभम कुमार उर्फ सोनू का शव तीसरे दिन बुधवार 4 अक्टूबर को भी नहीं मिला। सिकिदिरी थाना प्रभारी सत्यप्रकाश रवि के नेतृत्व में सिकिदिरी पुलिस, पर्यटन मित्र व एनडीआरएफ की टीम ने दिन भर शव की तलाश में फॉल के हर जगह पर खोजने का प्रयास किया, लेकिन शव का पता नहीं चला। शुभम के परिजन देर रात तक शव मिलने के इंतजार में हुंड्रू फॉल में रुके हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि शव फॉल के बीच कहीं खाई में फंसा होगा। फॉल में पानी का फ्लो बहुत तेज है, इसलिए फ्लो के बीच में उतर पाना संभव नहीं है। शुभम के परिजन देर शाम के बाद घर लौट गए। मृतक की पत्नी को नौकरी दिलाने के नाम पर लिया था घूस। सीबीआई की कार्रवाई में 30,000 के साथ सीसीएल क्लर्क गिरफ्तार। रामगढ़ थाना क्षेत्र के सीसीएल सिरका परियोजना कार्यालय के बिल कक्ष में बुधवार को दोपहर 12 बजे केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने क्लर्क संदीप कुमार को छापेमारी कर घूस के 30,000 रुपये बाराबंदी के साथ पर्सनल विभाग के क्लर्क संदीप कुमार को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार सिरका कोलियरी परियोजना में कार्यरत भूतपूर्व डंपर ऑपरेटर स्वर्गीय राजू मुंडा की आकस्मिक मृत्यु दिनांक 15/7/2023 को हो गई थी। स्वर्गीय राजू मुंडा की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने हेतु उसकी पत्नी लता देवी ने सिरका परियोजना में आवेदन दिया था। आवेदन देने के बाद परियोजना पदाधिकारी सिरका कोलियरी ने आवेदन को सिरका कोलियरी में कार्यरत क्लर्क ग्रेड 2 संदीप कुमार के पास भेज दिया। संदीप कुमार ने नौकरी दिलाने के लिए 30,000 रुपए की मांग की थी। इसे लेकर सीबीआई एसीबी कार्यालय में घूस मांगे जाने की शिकायत को ले एक आवेदन दिया, जिसके सत्यापन के बाद बुधवार को संदीप कुमार से 30,000 रुपए घूस के बरामद कर लिए। सीबीआई की जांच अभी चल रही है। उज्ज्वला सिलेंडर पर सब्सिडी 200 से बढ़कर हुई 300 रुपये, लोगों को मिली बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने बुधवार 4 अक्टूबर को उज्ज्वला योजना में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने की घोषणा की है। भोपाल में सब्सिडी के साथ यह सिलेंडर पहले 708 रुपये में मिल रहा था, अब 608 रुपये में मिलेगा। उज्ज्वला योजना के तहत अब तक देश में 9.6 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस स्कीम को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। इस योजना की सब्सिडी पर वित्त वर्ष 2022-23 में 6,100 करोड़ खर्च हुए थे। इससे पहले अगस्त में रक्षाबंधन से ठीक पहले सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपये की कटौती की थी। ये कटौती सभी के लिए की गई थी। सफाई में भी सबसे फास्ट वंदे भारत एक्सप्रेस 14 मिनट में चकाचक हो गई ट्रेन। अब तक आपने जापान में ही बुलेट ट्रेन को मात्र कुछ मिनट में साफ होते देखा होगा, लेकिन अब यह आपको झारखंड की राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जापान में जिस प्रकार प्लेटफॉर्म पर ही बुलेट ट्रेन की सफाई की जाती है, उसी तरह अब वंदे भारत की भी सफाई रांची रेलवे स्टेशन में की जाएगी। रांची रेलवे स्टेशन के सीनियर डीसीएम निशांत कुमार ने बताया कि वंदे भारत रांची रेलवे स्टेशन में आने के बाद मात्र 14 मिनट में 8 कोच की सफाई पूरी कर ली जाएगी। यह ट्रेन की सफाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 में की जाएगी। इससे पहले ट्रेन की सफाई में 1 घंटे से अधिक का समय लगता था। इसके लिए सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। साफ सफाई के लिए कुल 24 कर्मचारी तैनात रहेंगे। 8 साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। बिजली बिल जमा नहीं होने के नाम पर अकाउंट से उड़ा देते थे लाखों। जामताड़ा एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने बिंदा पाथर थाना अंतर्गत चापुड़िया हाई स्कूल के पास छापेमारी कर 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर ठगों में 6 देवघर जिले के खागा थाना क्षेत्र के निवासी हैं, वही एक दुमका जिले के मसलिया तथा एक जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। छापेमारी के दौरान इनके पास से 14 मोबाइल फोन,
19 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड एवं 5 मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी अनिमेश नैथानी ने कहा है कि बिजली बिल जमा नहीं करने तथा बिजली लाइन काटने का मैसेज देकर तथा एटीएम कार्ड बंद होने के नाम पर साइबर ठगी करते थे। इस संबंध में इनके विरुद्ध जामताड़ा साइबर अपराध थाना में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने सीएम हेमंत सोरेन से की संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ और इसके अनुषंगी संगठन झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने बुधवार को अपनी मांगों के समर्थन में सीएम आवास का शांतिपूर्ण घेराव किया। मोरहाबादी मैदान से संघ प्रतिनिधियों का जत्था निकला, जो राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया। सेविका सहायिका संघ की प्रदेश अध्यक्ष माला देवी ने इस मौके पर कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को महिला पर्यवेक्षकों की बहाली में आरक्षण मिले, उम्र सीमा में छूट भी दी जाए, विषय और शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को सरकार शिथिल करे, सेविका सहायिकाओं को केंद्रीय मानदेय मद की राशि में वृद्धि हो तथा हर माह 5 तारीख को भुगतान तय हो। मौके पर कर्मचारी महासंघ के सुशील कुमार पांडे सहित अन्य भी उपस्थित थे। हाईवा से चकमा खाकर बस से टकराई बाइक, मौके पर हुई सवार की मौत। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के बनहा टोला निवासी हीरालाल पिता किसुन गोप की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना हजारीबाग से बड़का गांव जाने के रास्ते में फतह चौक पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बाइक चला रहे हीरालाल की मृत्यु हाईवा से चकमा खाने के बाद लवली बस से टकराने से हो गई। घटना शाम 6 बजे के करीब हुई है। हीरालाल की मौत से आक्रोशित परिजनों एवं ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। वे मुआवजे और मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने बड़ी मशक्कत से जाम को हटाने में सफलता पाई। मिली खबर के मुताबिक एनटीपीसी मुआवजे के लिए 7 लाख देने को तैयार है, परंतु परिजन अभी भी असंतुष्ट हैं। वहीं सांसद जयंत सिन्हा ने दुर्घटना में मृतक के परिवार के एक सदस्य को कंपनी में नौकरी देने और 10 लाख रुपए मुआवजा के लिए कंपनी के प्रबंधन से की है। यह जानकारी सांसद प्रतिनिधि अजय कुमार ने दी है। कार्डिनल तेरेस्फोर पी टोप्पो का निधन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर जताया शोक। मांडर के अस्पताल में ली अंतिम सांस। कार्डिनल तेरेस्फोर पी टोप्पो का बुधवार को निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे। मंगलवार को कार्डिनल की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें लेनवस हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। बुधवार शाम 4 बजे उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की सूचना से झारखंड में शोक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शोक जताया है। धर्मगुरु कार्डिनल तेरेस्फोर पी टोप्पो जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार मिला। कार्डिनल तेरेस्फोर जी लोगों की सेवा करते हुए उनके हक अधिकार के लिए हमेशा सजग रहते थे। प्रभु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल लोगों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ जेएसएससी सीजीएल, उठी परीक्षा कराने की मांग। इंतजार में बीते 8 साल। ट्विटर पर हैच कंडक्ट जेएसएससी सीजीएल एग्जाम ट्रेंड कर रहा है। दरअसल पिछले 8 सालों से जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा नहीं ली गई है, इसलिए अभ्यर्थियों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा इस वर्ष भी लेगा या नहीं, इस पर भी असमंजस बरकरार है। गौरतलब है कि इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार 2015 यानी 8 साल से इंतजार कर रहे हैं। यह हाल तब है जब इन 8 साल के दौरान उम्मीदवारों से 4 बार आवेदन भी मंगवाए गए हैं। हालांकि जेएसएससी की ओर से 4थी बार आवेदन लेने के बाद अभ्यर्थियों की उम्मीदें इस बार बढ़ गई है, लेकिन इसी के साथ उनका असमंजस भी बरकरार है, क्योंकि जेएसएससी ने आवेदन लेने के बाद भी परीक्षा की अंतिम तिथि तय नहीं की है। परीक्षा के लिए आयोग ने संभावित तिथि ही जारी की है, जो कि 16 और 17 दिसंबर है। इसके लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट देखते रहने के लिए कहा गया है। दूसरी ओर आयोग ने इस बात की भी सूचना नहीं दी है कि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कब निर्गत किया जाएगा। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार इसकी सूचना भी वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी। लगातार बारिश से कई घर गिरे, दीवार से दबकर एक व्यक्ति की मौत। कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड के सतडीहा पंचायत के लतबेधवा गांव में अधिक वर्षा होने के कारण मिट्टी का घर गिरने से सदानंद सिंह 54 वर्षीय नामक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जाता है कि वह घर में था और इसी दौरान मिट्टी के घर की दीवार गिरने से वह उसमें दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सदानंद सिंह को 2 पुत्र और 1 पुत्री, पत्नी और मां है। अब तक उसे किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला था और पूरे परिवार के साथ कच्चे मकान में रहता था। इधर मरकच्चों में 4 दिनों से हो रही बारिश से प्रखंड में आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस बारिश से खरीफ फसलों के फायदा के साथ साथ जल स्रोतों में पानी लबालब भर गया है, लेकिन वही गरीब परिवारों को भारी संकट से गुजरना पड़ रहा है। मरकच्चों प्रखंड के पपलो पंचायत स्थित ग्राम बिंधनिया निवासी आशा देवी पति राजकुमार ठाकुर व पपलो निवासी अंजनी देवी पति एतवारी चौधरी का कच्चा मकान मंगलवार की रात गिर गया। घर के अंदर कई आवश्यक सामान दब गया। इससे कई तरह के संकट सामने आ गया है, यहाँ तक कि रहने के लिए दिक्कत हो गई है।
बोतल बम फटने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। चाईबासा में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में बोतल बम फटने से 20 वर्षीय एक युवक साउ बांड्रा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल युवक को चाईबासा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी प्राथमिक उपचार करने के बाद उसकी स्थिति नाजुक होने के कारण डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए उसे जमशेदपुर रेफर कर दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना अंतर्गत बड़ा टोंटो निवासी 20 वर्षीय साउ बांड्रा बुधवार को दोपहर में अपने घर पर था। उसी समय बरामदे में रखे एक प्लास्टिक के डब्बे पर नजर पड़ी। बाद में वह डब्बे के पास जाकर उसे हाथ से उठाया, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाया तो उसे लेकर खेलने लगा। डिब्बे के अंदर एक बोतल था। बाद में जब वह बोतल को देखने लगा तो अचानक वह जोरदार धमाके के साथ बोतल बम फट गया। बोतल बम काफी शक्तिशाली होने के कारण उसका दाहिना हाथ उड़ गया और बाईं हथेली के सभी उंगली भी उड़ गए। साथ ही दोनों पैर में भी काफी जख्म हैं। बाद में साउ बांड्रा को परिजनों ने घटनास्थल से उठाकर तुरंत टोंटो में प्राथमिक उपचार करने के बाद चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए एमजीएम जमशेदपुर रेफर कर दिया। इधर सूचना मिलते ही टोंटो थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। धनबाद स्टेशन के पास दुकान का छज्जा गिरने से 3 घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव होने के कारण व्यापक नुकसान पहुंच रहा है। बुधवार को हुई बारिश में धनबाद स्टेशन रोड में स्थित मां काली होटल का छज्जा अचानक गिर गया। छज्जा गिरने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें आनन फानन में धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां तीनों लोगों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इनमें 2 होटल में काम करते हैं, जिनका नाम तपन और भगवान दास है। भगवान दास गांधीनगर के रहने वाले हैं, वही तपन बंगाल के रहने वाले हैं। साथ ही एक अन्य भी घायल है। ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत की याचिका पर हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर को सुनवाई। रांची जमीन घोटाला केस में ईडी द्वारा जारी समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सीएम हेमंत ने हाईकोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। मामले में ईडी सीएम हेमंत को 5 बार समन जारी कर चुकी है, लेकिन वह ईडी ऑफिस में हाजिर नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने इससे पहले तीसरे समन के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा गया। बता दें कि बुधवार को मुख्यमंत्री को ईडी ऑफिस में पेश होना था, लेकिन वह मेधा डेयरी का उद्घाटन करने पलामू गए। इसके बाद शाम को खबर आई कि बुधवार को सीएम हेमंत के अधिवक्ता ने ईडी के निदेशक देवव्रत झा को चिट्ठी लिखी। कहा कि मुख्यमंत्री कानून मानने वाले व्यक्ति हैं। समन के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट का फैसला आने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए। राजगढ़िया मंदिर में चोरी मामले में गिरिडीह नगर थाना पुलिस ने जेवर कारोबारी समेत 2 को लिया हिरासत में। शहर के टुंडी रोड JSML कोठी स्थित राजगढ़िया बालाजी मंदिर में मूर्ति, नगद समेत 10 लाख से अधिक के जेवरात चोरी की जांच में गिरिडीह नगर थाना पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि कोई बड़ी सफलता नहीं मिलने का दावा पुलिस द्वारा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो नगर थाना पुलिस ने मंदिर चोरी मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति का नाम संजय यादव बताया जा रहा है। शहर के ISM रोड का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों की माने तो हिरासत में लिए गए संजय यादव से पूछताछ के आधार पर शहर के लक्ष्मी मोहल्ला से एक जेवर कारोबारी को भी हिरासत में लिया गया है, जिसके पास से कुछ जेवरात मिलने की बात सामने आई है। हालांकि मामले में किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है और न ही कोई पदाधिकारी कुछ बताने को तैयार है, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो लक्ष्मी मोहल्ला से हिरासत में लिए गए एक जेवर कारोबारी के पास से बरामद जेवरात मंदिर से चोरी हुए जेवरात के होने की बात कही जा रही है।